नमस्कार, आप सभी का फिर से एक राणा क्लासेस में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज वास्तविक संख्या का पार्ट नंबर 3 मैं आपको बताऊंगा और आज की क्लास ये पहले चैप्टर से सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होगी, ठीक है। और आज मैं यदि वास्तविक संख्या का आपको कंप्लीट कर दूंगा। तो इसमें क्या टाइप है, ये जो √3 या √5 एक अपरिमेय संख्या है और शांत असंत वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आज की क्लास में मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो ये देखो, ये √3 एक अपरिमेय संख्या है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहले वाले जो एक्सरसाइज है वास्तविक संख्या है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, शांत अशांत के लिए क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कम से कम 80% चांस इससे ही रहते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन है √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर कुछ भी नंबर हो सकता है, हमें क्या करना है, मान लो सबसे पहले माना, उसका उल्टा मान लो √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है, जो P बटे Q के रूप में लिखी जाए, Q का मान 0 ना हो, यानी जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जाए, P बटे Q और Q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, यही होगा। उसके बाद करोगे आप दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो कैसा हो जाएगा, √3 का स्क्वायर बराबर P अपॉन Q स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 बराबर P स्क्वायर इंटू Q स्क्वायर, इधर कर लोगे तो ये हो जाएगा 3Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1, ठीक है। तथा यहाँ पर लिख देना P का मान 3 से भाज्य है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? सबसे पहले क्या, जो भी संख्या दे रखी है उसको हम परिमेय संख्या मान लेते हैं। उसके बाद क्या है, परिमेय संख्या जो भी हो, या P बटे Q के रूप में ए बटे बी जो आपको लिखना है वो लिख लेना, ठीक है। परिमेय संख्या होती है अंश बटे हर के रूप में लिख जाती है, तो हर का मान 0 ना हो, फिर दोनों तरफ वर्ग कर देना है। यहाँ तक आ जाना, ठीक है। यहाँ पे 3 ही क्यों आएगा, यहाँ 3 है इसीलिए जो संख्या आएगी वो यहाँ में लिखना है। उसके बाद क्या करोगे, समीकरण नंबर 1, जितनी भी संख्या हो, यहाँ पे कितनी संख्या, 3, तो P बराबर 3K, यहाँ पर 3 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 3 है, इसलिए P बराबर 3K समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। तो 3Q स्क्वायर बराबर P की जगह आएगा 3K का स्क्वायर, 3 ही क्योंकि 3 है, जितनी संख्या हो वहां उतना ही रखना है हमको, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है, क्या है, 3Q स्क्वायर बराबर 3K स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद आगे बता रहा हूँ, यहाँ पे यानी ये है 3Q स्क्वायर बराबर 3K का होल स्क्वायर, ये ठीक है, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 3Q स्क्वायर बराबर 3 यानी 9K स्क्वायर, 3 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर बराबर 3K स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ भी हम ऐसे ही लिख लेंगे, Q का मान 3 से विभाज्य है, तथा लास्ट में हमने क्या है, ये तो Q था और ये क्या है, P लिखना है, P Q दोनों 3 से विभाज्य है, अतः लास्ट में लिख दो, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बहुत सिंपल है, ठीक है जी। ऐसे करना है, एक बार दोबारा बता देता हूँ क्या कॉन्सेप्ट से। जैसे ये है √3 एक परिमेय संख्या, सबसे पहले उसका उल्टा मान लो, परिमेय संख्या मान लो। परिमेय संख्या क्या होता है, P बटे Q के रूप में लिखी जाती है, तब Q का मान 0 ना हो, हमने ऐसे कर लिया। फिर क्या करें, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये जाएगा इतना। फिर जो यहाँ P है, इसलिए P का मान 3 से विभाज्य, क्योंकि यहाँ पर 3 है, जो संख्या होगी उससे लिख लेना हमें।
जितनी भी संख्या हो, अगर यहाँ पे 6 होती तो p बराबर 6 के समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 1 में ये रहा, इसमें रख दिया, सॉल्व करा, ये इतना आ गया, ये भी इतने से ही आ गया, क्योंकि मान में 3 से ही विभाज्य है, अतः p क्यों दोनों का मान 3 से विभाज्य है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। कुछ भी संख्या आ जाए, ठीक है, धन्य जाए कि ऐसी बिल्कुल ऐसी ही होगी। ठीक है, इसमें देखो सेकंड टाइप का ये आता है, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको कैसे करोगे, बिल्कुल ऐसे करना है, यहाँ पर केवल अंडर रूट का छोड़ना है हमें, बाकी सबको इधर। तो देखो 2√5 बराबर, ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -3। ठीक है, अब ये क्या है, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, √5 बराबर -3/2। ठीक है, -3/2। अब ये क्या है, 3/2 √5 बराबर, इसमें हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं, पी और क्यू मानने की जरूरत नहीं, पी भी क्यू भी मान सकते हैं आप मानना चाहो, वरना इसे जब डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, -1/5। ठीक है, -1/5, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है, p/q के रूप में लिखी जाती है, ये एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ लिख दो, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे में क्या करना, केवल रूट वाला हमें इधर छोड़ना है, बाकी सब इधर ले आओ। ये 3 प्लस का था, इधर गया माइनस में, 2 मल्टीप्लाई में था, इधर गया डिवाइड में। ठीक है, तो 2 से 3 को भाग करेंगे, 1.5 बचेगा, माइनस का है। ठीक है, तो इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक जी, देखो इसमें तीसरा है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको तुम कैसे करोगे, सबसे पहले 1/2 बराबर p/q के रूप में ले लिया। p/q के रूप में क्यों ले लिया, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है, तब क्यों डज नॉट इक्वल टू 0। अब इधर क्या करोगे, √2 से ऊपर नीचे गुणा करोगे, √2 से गुणा भाग करने पर इधर, तो 1/√2 इंटू √2। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा √2 बटे नीचे 2 बराबर p/q। ठीक, तो ये गुणा कर लो, तो ये गुणा करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा √2q बराबर 2p। ठीक, और इधर आ जाओ, तो क्यों बराबर हो जाएगा 2p/√2। ठीक है, क्यों बराबर 2p/√2। उसके बाद दोनों तरफ वर्क करोगे, अब क्या करोगे, दोनों तरफ वर्क करने पर तो ये हो जाएगा q² बराबर 2 का मतलब 4p² 2 से इसको काट दोगे तो हो जाएगा q² बराबर 2p²। अतः q का मान 2 से विभाज्य है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत, तो मैं आशा करता हूं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट चलते हैं शांत और अशांत पर। ठीक है दोस्तों, देखो अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी संख्या शांत है और कौन सी संख्या अशांत। ठीक है, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट कॉन्सेप्ट है। तो देखो जैसे ये 17/8 35/50 में 2 बताऊंगा, इसमें आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले शांत होने के लिए जो भी ऊपर वाला क्या होता है अंश, नीचे वाला होता है हर। हर में या तो 2 होने चाहिए या 5 होने चाहिए। ठीक है, या तो केवल 2 हो या केवल 5 हो या 2 और 5 दोनों हो। अगर ये 2 संख्या है तो वो शांत है, वरना इनके अलावा कोई भी संख्या हो या इनके साथ और कोई भी संख्या हो तो अशांत है। कैसे, पहला देखो 17/8, हमें अंश को छेड़ना ही नहीं, अंश को ऐसे का ऐसा ही रहने दो। हर पे आ जाओ, 8 को कैसे करोगे हम, 2 1 ऐसा करते हैं इसको,
4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसको आपने लिख दिया 17 के और 2 की पावर 3। नीचे क्या आ गया 2। मैंने आपको बताया नीचे 2 हो या 5 हो या ये दोनों हो, केवल 2 या 5 और इनके साथ अगर कोई और भी आएगा तो आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल 2 है तो ये हो जाएगा शांत। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन ये भी हो जाता है अगर शांत है तो दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो दशमलव प्रसार कुछ नहीं होता, जो अगर शांत है तो भाग कर दो। जैसे ये तुम्हारी 17/8, 8 के बाद कितने हो जाएगी 17 में। ये कभी तभी करते हैं केवल जब शांत होती है, शांत होती है उसका दशमलव प्रसार करने के लिए। मतलब क्वेश्चन आपको यहाँ खत्म हो गया। बहुत से क्वेश्चन में बोल देता है कि अगर शांत है तो दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए। तो दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात करोगे, 8 दूनी 16, 1, ठीक है, पॉइंट लगाओगे 0, 8 एकम 8, ऐसे चलता रहता है। तो ये 2.1 जो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इसका 35/50। तो हमें क्या करना, अंश को तो छेड़ना ही नहीं है, अंश को ऐसे का ऐसा ही रहने दो। 50 के गुणनखंड कर लो ऐसे कैसे, 2 से काटोगे 25, फिर 5 से काटोगे 25, फिर 5 से काटोगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, तो क्या है 2 है और 5 है। ठीक, कोई दिक्कत ना, 2 और 5 दोनों है तो क्या हो जाएगा शांत। ठीक है, 2 और 5 दोनों हो तो क्या हो जाएगा शांत। ठीक है जी, कोई दिक्कत। अब देखो एक अशांत का और देख लो। एक क्वेश्चन है हमारे पास 6/15। अंश को हमें छेड़ना ही नहीं है, ऐसे का ऐसा ही है। दो इसको 15 को क्या लिख दोगे तुम, 3 इंटू 5। तो क्या 5 तो हमारे पास है परंतु 3 आ गया, या तो केवल 5 होना चाहिए था या 2 होना चाहिए था या ये दोनों होने चाहिए थे। तो इसके 3 एक्स्ट्रा है, इसलिए ये हो जाएगा शांत। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं शांत और अशांत, और तुम्हारे इसमें परिमेय संख्या में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आज ये चैप्टर नंबर 1 यानी वास्तविक संख्या तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। कल हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।